पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, या बोल रखा है कि एट 0 केल्विन परफेक्ट क्रिस्टल अगर कोई सॉलिड है उसकी एंट्रोपी जीरो होगी। अब इसका क्या मतलब है, देखो 0 केल्विन टेम्परेचर कौन सा होता है, देखो ये 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर के, 3 स्केल होते हैं। एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस जो है वो चलता है, देखो किसी भी स्केल को अपन मोस्टली कैसे मानते हैं कि वाटर कहाँ पे फ्रीज हो रहा है उस पॉइंट को देखते हैं, और वाटर कहाँ पे बॉईल हो रहा है उस पॉइंट को देखते हैं। तो देखो सेल्सियस में वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे ही केल्विन में देखा जाए तो 273.15 पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसके बाद 273.15 पे 373 पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पे 32 पे फ्रीजिंग पॉइंट और 212 पे बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इनमें डिफरेंस 0 से 100 का है, यानी कि ये जो पैमाना होगा इसमें प्रत्येक लाइन जो होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस की होगी, 100 लाइन्स होगी। ऐसे ही ये 273 से लेकर 373 तक है, तो इसमें भी क्या होगा, 100 का डिफरेंस है ना, तो प्रत्येक जो लाइन होगी वो 1 केल्विन की होगी। ऐसे ही इसमें ये जो डिफरेंस है ये 180 का है, इसलिए इसमें जो प्रत्येक लाइन होगी वो कितने की होगी, 1.8 की होगी, ठीक है, 1.8 की होगी एक पैमाना में, ठीक है। अब देखो जहाँ पे वाटर फ्रीज होता है उससे नीचे भी तो टेम्परेचर होता है माइनस में, अगर सेल्सियस की बात करें तो उससे अगर अपन नीचे जाते हैं तो -273 जो है ना, इससे नीचे अपन नहीं जा सकते क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, इससे नीचे टेम्परेचर होता ही नहीं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, 0 केल्विन की। और 0 केल्विन से नीचे कभी टेम्परेचर होता नहीं है, केल्विन का टेम्परेचर जो माइनस में कभी भी नहीं जाता। सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन ही होता है। और एक चीज और याद रखना, सेल्सियस के ऊपर डिग्री लगाते हैं, फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लगाते हैं, लेकिन केल्विन के ऊपर कोई डिग्री नहीं लगाते अपन, ठीक है। इनको आपस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि अगर केल्विन में टेम्परेचर दिए तो और सेल्सियस में दे रखा है तो सेल्सियस में अपन 273.15 जोड़ देंगे तो वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सेल्सियस में चाहिए और फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो क्या होगा, सेल्सियस में चाहिए तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट में से 32 घटाएंगे और 5/9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तरीका होता है चेंजिंग करने का। अब देखो इसी पे आते हैं एट 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब हीरा, इससे नीचे कोई टेम्परेचर होता ही नहीं है, ठीक है। 0 केल्विन पे कोई भी क्रिस्टल जो है उसकी एंट्रोपी 0 होगी, यानी कि देखो सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल। जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट बिल्कुल 0 होता है, जबकि नॉन क्रिस्टल्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। जैसे कि रबड़ है, वो भी क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट होता है, जबकि जो कठोर पदार्थ होते हैं अदर उनमें नहीं होता। तो ऐसे ही एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी 0 केल्विन पे, क्योंकि यहाँ पे गैस भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। यहाँ पे 0 केल्विन पे कोई भी सिर्फ एक ही अवस्था पाई जाती है, वो होती है ठोस। कोई भी गैस हो कोई भी लिक्विड हो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में, ठीक है, 0 केल्विन पे। इसलिए परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड की एंट्रोपी 0 हो जाती है, मतलब एंट्रोपी का मतलब बताया था कि उसके जो कणों की जो मूवमेंट है वो 0 हो जाती है 0 केल्विन पे, क्योंकि ये सबसे कम टेम्परेचर है। एट टी केल्विन मतलब 0 के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे एट टी केल्विन अगर अपने को उसकी एंट्रोपी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, उस परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर एंट्रोपी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है NCP/LNT। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके अंदर, Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तुमको क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। और वो जो टेम्परेचर अपने को दे रखा है जैसे मान लो 10 केल्विन पे, तो उसका क्या कर दो, लॉग कर दो, नेचुरल लॉग, ठीक है। इसकी वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए, log 2 कितना होता है, log 3 कितना होता है, वो वाला लॉग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना और ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या होता है, देखो अपन ने क्या पढ़ लिया, एंथैल्पी पढ़ लिया, एंट्रोपी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये क्या होती है, भी एनर्जी है, एनर्जी से ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था डिपेंड नहीं करती है शुरू की और लास्ट की, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, मास बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है G = H - TS। अब ये क्या चीज़ें हैं,
देखो वैसे तो कोई भी एनर्जी जो होती है उसकी अपन परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमेशा अपन चेंज ही निकालते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अपन ऐसे लिखते हैं। अब इसमें जी का मतलब क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी कितना है, एच क्या है बताइए, एच क्या है एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होता है, अगर एनर्जी किस पे दे रखी है अपने को, कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, याद है एंथैल्पी बोलते हैं, लिखा भी था मैंने कि अगर चेंज इन एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी में चेंज हो रहा है और वो किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो उसको अपन स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा एच से शो करते हैं माइनस टी डेल्टा एच। अब ये ठीक है टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर दे रखा है, और चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एच। ठीक है, अब डेल्टा एच की फॉर्मूला लिखवा दो मैंने, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो इसकी जगह रख देंगे, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अगर बाय चांस डेल्टा एच क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, यानी एंथैल्पी चेंज जीरो है, तो क्या होगा, इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो देन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच। देखो कैसे, अगर ये जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, जो अपने आप होती है, और अपने आप कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, वो प्रोसेस अपने आप होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ रही है कि जीरो से ज्यादा है, देखो डेल्टा एस इज मोर देन जीरो, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऑल ओवर क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव। आई बात समझ। उसके बाद अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे जा रही है, या फिर इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितनी आगे उतनी पीछे, मतलब तुमको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस और इक्विलिब्रियम प्रोसेस दोनों के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वो जीरो होता है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जीरो तो ये पूरी वैल्यू जीरो, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बहुत सिंपल है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जिसको करवानी पड़ेगी, जो अपन खुद से करवाएंगे, और खुद से कौन सी प्रोसेस करवाते हैं जिसमें एंट्रोपी कम होती है, बढ़ती है, क्योंकि खुद से बढ़ती है वो तो सारी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम होगी एंट्रोपी, लेस देन जीरो। ठीक है, और अगर ये लेस देन जीरो हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस और मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस, इसीलिए वहाँ पे गिब्स एनर्जी क्या आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है।